ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। माँ शारदा देवी की जीवनी हमने देखा अभी तक कि किस तरह से ठाकुर और माँ का विवाह हुआ। ठाकुर कलकत्ता दक्षिणेश्वर चले आए और फिर उनकी साधना और तपस्या तो चालू ही रही, एक के बाद एक शक्ति साधना, अद्वैत वेदांत साधना, भाव साधना, वो सब करते करते ठाकुर ने विविध रस्तों से ईश्वर को पहचाना, ईश्वर का दर्शन किया, निर्विकल्प समाधि की उपलब्धि की। इसके बाद में जब वो आखिर में दक्षिण कामारपुकुर वापिस आए भैरवी ब्राह्मणी के साथ में, उस समय माँ की उम्र अभी इस तरह की हो चुकी थी कि माँ को समझ में आए कि विवाह क्या होता है, पति क्या होता है वगैरह। तो जयराम बाटी से माँ को कामारपुकुर बुलाया गया। माँ ने ठाकुर की सेवा की और उस समय ठाकुर और माँ का जो स्नेह संबंध, स्नेह सूत्र स्थापित हुआ, वो अभी कभी टूटने वाला नहीं था। माँ जब जयराम बाटी वापिस गई, ठाकुर दक्षिणेश्वर वापिस आए, तो वही जयराम बाटी, वही जनक जननी, भाई भगिनी, बंधु, वही कर्म, वही सब कुछ चल रहा है, किंतु माँ का मन पड़ा है ठाकुर के पास में। और आखिर में धीरे धीरे देखना कि दक्षिणेश्वर से ठाकुर के बारे में सब उल्टे पुल्टे समाचार वहाँ पे जयराम बाटी में आना शुरू हुए कि ठाकुर पागल हो गए हैं, ठाकुर निवस्त्र होकर के, दिगंबर होकर के घूमते रहते हैं, पता नहीं माँ माँ करके चिल्लाते हैं। ऐसा सब जब लोगों को अभी क्या है कि आज की तरह एंटरटेनमेंट के इतने सारे वो सुविधा साधन नहीं है, तो जो मोबाइल खोल करके पूरा वर्ल्ड एट योर फिंगर टिप, ऐसा तो है नहीं कि एआई न्यूज़ फीड है कि सब समय आपके मन को लोभित करके रखने वाला है। गांव में या तो फिर जात्रा नाटक वगैरह होता था, या तो फिर इस तरह से गॉसिप होती थी। यही तो थे उनके एंटरटेनमेंट के साधन। तो यहाँ पे एकदम मने एकदम पावरफुल सोर्स मिल गया है ठाकुर के रूप में कि जब भी कोई भी कलकत्ता से वापस आता है, इस तरह की सब रसप्रद मसाले वाली कहानियाँ ठाकुर के बारे में लेके आता है कि लोगों को सुनने में भी मज़ा आता है। और फिर एक ह्यूमन नेचर होता है कि क्या है कि जब बचपन जब दुख में बीता है, या तो फिर जीवन में इतना कोई प्रोस्पेरिटी का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब क्या होता है, हम अपने जीवन से तो निराश होते ही है, किंतु जब इसका एक साइकोलॉजिकल डिफेंस ये है कि जब दूसरों के जीवन में दुख दिखता है, तो हमको इससे ये एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है कि चलो भाई, मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, वो भी दुखी है। और फिर इसका एक विकृत स्वरूप ये है कि यदि दूसरा दुखी नहीं है तो जाकर के उसको दुखी करो, जिससे कि मेरे मन को थोड़ी सांत्वना मिले, शांति मिले। दिस आर जस्ट साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस। तो गांव में भी माँ के पास में जाकर के सहानुभूति के छल से लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अरे शारदा, तुम्हारा पति तो पागल हो गया है, किंतु चिंता मत करो, उसको भूल जाओ और यहाँ पे शांति से रहो। देखिए, मुंह पे तो सब सांत्वना देने वाली वाणी है, किंतु भीतर में सब पता चलता है कि ऐसी बात से माँ के मन को ठेस पहुँचती है, माँ को दुख पहुँचता है। तो खैर, ये है ह्यूमन साइकोलॉजी। किसी भी गांव को ऐसा नहीं है कि कोई एक ही गांव में इस तरह का होता है या एक ही प्रांत में ऐसा होता है। इट्स अ वर्ल्ड ओवर ह्यूमन नेचर। तो एनीवे, माँ ने जब ये एक के बाद एक सब कहानियाँ सुननी शुरू की, तो माँ के मन में भी किस तरह की कष्ट द्विधा होती होगी हमको पता है। आखिर में माँ ने ठीक किया कि चलो, मैं ही अपने से दक्षिणेश्वर जाती हूँ, अपनी नज़रों से देखती हूँ कि वही ठाकुर कि जिनकी मोहमयी बातें सुनकर के ये कामारपुकुर के सब पुरुष और स्त्री वो एकदम ईश्वर भाव में मग्न होकर के घंटों भर घंटों ठाकुर के सामने बैठे रहते थे, ठाकुर की वाणी सुनते थे, घर का जो काम है वो सब विस्मृत हो जाते थे। क्या वही ठाकुर है जो कि इस तरह से वर्तन करते हैं? मन तो स्वीकार नहीं कर रहा है, कर्ण चाहे जो भी सुनते। तो माँ ने ठीक किया कि वो खुद जाएगी दक्षिणेश्वर कोलकाता। और मौका भी आ गया कि कोई पर्व था, कोई उत्सव था, गांव की स्त्रियां कलकत्ता जाने वाली थी गंगा स्नान करने के लिए। माँ के मन में भी आया
कि इस बहाने में इनके साथ में जाती हूँ, किंतु पिताजी को कौन बताएगा। माँ तो थी बड़ी लज्जाशीला। आखिर में माँ ने अपनी एक सहेली को बताया और उस सहेली ने जाकर के माँ के पिताजी रामचंद्र को बता दिया कि माँ शारदा की ये मन की इच्छा है। पिताजी भी बड़े उदार हृदय थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, यदि शारदा जाना चाहती है तो भले ही जाए, मैं ही साथ में चलता हूँ उसको लेकर जाने के लिए। तो ऐसा ठीक हुआ, गांव से पूरा दल निकल पड़ा और अभी रास्ते में क्या होता है इसका वर्णन गंभीरानंद जी महाराज अभी आगे में लिखते हैं। चैप्टर का नाम है देवीर बोधन, हिंदी में इसका नाम है देवीत्व का जागरण। महाराज जी लिखते हैं, कन्या ও সঙ্গী গণের সহিত শ্রী রামকৃষ্ণ হাটিয়াই तारकेश्वरेर पोथे कोलकाता रवाना होइलेन। कन्या और संगियों के साथ में, बाकी सब संगी गण के साथ में रामचंद्र चल के ही कलकत्ता के पथ पे तारकेश्वर के रास्ते से कलकत्ता जाने के लिए रवाना हुए। प्राय 60 माइल पथ ताहा दिगके अतिक्रम करिते होइबे। प्राय 60 माइल 60 माइल्स का रास्ता है जो कि उनको पार करना होगा। अभी मुझे पता नहीं कि यहाँ पे माइल में क्यों लिखा है, जनरली तो इंडिया में हमारा मेजरमेंट किलोमीटर में होता है, तो मैं ऐसा अनुमान करके कर सकता हूँ यहाँ पे 60 माइल का ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास होगा, अनुमान करके, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। तो जो भी है लंबा रास्ता है, वो भी पैदल चलना, यानी कि ये तो काफ़ी दूर हो गया। श्री माँ संगी और संगिनीदेर सहित प्रथमटा बेश आनंदई चलिलेन। माँ संगी और संगिनियों के साथ में पहले तो बड़े आनंद से ही चलना लगी। पथेर दुई धारे उन्मुक्त प्रांतर, रास्ते के दोनों साइड में खुले मैदान है। प्रांतरेर माझे माझे रवि शस्येर श्यामल छवि। देखिए महाराज की भी ये पोएटिक वाणी, ये मैदान के बीच बीच में रवि शस्य, अर्थात कि रवि एक सीजन का नाम है, शस्य अर्थात कि पाक या तो फिर ये धान। तो रवि सीजन में जो धान आते हैं उस तरह के खेतों की बड़ी ही मनोरम सुंदर छवि। कोथाओ बा घनो वृक्षो समाच्छन्न ग्राम, कहीं कहीं पे घने वृक्षों से घिरे हुए गांव है। मध्य मध्य सुशोभितो दीर्घिका नयन मने आनंद प्रदान करितेछेन। कहीं कहीं पे बड़ी ही सुंदर दीर्घिका अर्थात कि ये बड़े बड़े सरोवर, तालाब नयन और मन को आनंद प्रदान करते हैं। अच्छा, ये तालाब की और सुशोभित तालाब की बात आ ही गई है तो मुझे एक बात याद आ गई, ये ग्वालपाड़ा की ही। हम लोग ये ग्वालपाड़ा के बारे में बात कर रहे थे ना कल परसों, कि ग्वालपाड़ा का माँ के जीवन में एक बड़ा ही एक सुमधुर एक स्थान है। ग्वालपाड़ा के लड़के, वहाँ के वो टीचर केदार बाबू माँ के साथ में इस तरह से, जैसे कि दक्षिणेश्वर में ये सब लड़के लोग आते थे, लाडू महाराज, बाबूराम महाराज, राजा महाराज, नरेन, तो इसी तरह माँ के पास में भी ये ग्वालपाड़ा के लड़के आते थे। तो एक तो उस दिनों की बात है जबकि ग्वालपाड़ा के लड़कों का माँ के साथ में संपर्क नहीं हुआ था। हमको पता है कि बैकग्राउंड क्या है। केदार बाबू वहाँ पे टीचर थे और उन्होंने ठीक कर लिया कि चलो ये स्वदेशी आंदोलन चलते हैं। ये 1901-2 उसके बाद की बात है। तो ये स्वदेशी आंदोलन उस समय चलना शुरू हो चुका था। माँ ठाकुर की महासमाधि 1886 में हुई, उसके तो बहुत बाद की बात है। तो स्वदेशी आंदोलन के जुआर में भास करके, मैंने तैर करके इन लोगों ने ठीक किया कि हम लोग आश्रम की शुरुआत करते हैं। केदार बाबू टीचर थे और ये लड़के उनके कुछ स्टूडेंट थे। आश्रम की शुरुआत की, स्वदेशी वगैरह करते थे। ये चरखे के ऊपर में सूता काटते थे एक दिन, और उनका ऐसा नियम था कि शाम को सभी लोग बैठ करके वो गीता है, महाभारत, ऐसा कोई ना कोई धार्मिक ग्रंथ का पाठ करेंगे और आलोचना करेंगे। तो एक दिन रात को बैठे हुए थे, एकदम गांव का वातावरण, एकदम शांत वातावरण, आज की तरह डीजे वगैरह और लाइट पोल्यूशन वगैरह तो कुछ नहीं, एकदम लाइट, मैंने संध्या हो गई तो पूरा आकाश तारों से भरा हुआ, जैसे कि अपने सर पे आके बैठ जाता है हमको आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा ही लगता है कि ऐसा हाथ बढ़ाएंगे तो स्वर्ग हाथ में आ जाएगा। आजकल तो रात को ऊपर में देखेंगे तो धुएं के अलावा कुछ नहीं दिखता।
तो एनीवे, तो इस तरह से सुंदर तारों से भरे हुए आकाश के नीचे में बैठ करके वे लोग बातें कर रहे हैं, धार्मिक ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं। एकाएक कहीं से बहुत ही सुंदर पद्म फूलों की सुगंध हवा में भर गई। तो ये लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे इतने सुंदर पद्म फूलों की सुगंध कहाँ से आ रही है? तो किसी ने बोला, अरे पीछे में ही जो हमारी ये जो पुष्करिणी है, वहाँ पे ये जो छोटा तालाब है, उसमें से पद्म फूल शायद निकले होंगे और उसी की ये खुशबू होगी। तो किसी ने कहा कि अरे किंतु ये तो पद्म फूलों की मौसम नहीं है, मुझे पता है उस तालाब में पद्म फूल नहीं है, तो ये सुगंध कहाँ से आई? सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के बात कर रहे हैं, किंतु कोई भी उनको ये माने लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं मिला कि ये सुगंध कहाँ से आ सकती। हो सकता है किसी के घर में पद्म फूल लाए होंगे, किंतु वो तो सीजन ही नहीं थी, और ये आजकल की तरह अगरबत्ती वगैरह ये सब भी तो चलन नहीं था गांव में। बेचारे को दिन भर खेत में काम करेंगे, फिर रात को आकर के थोड़ा सा पाठ चर्चा करेंगे, सो जाएंगे, कौन अगरबत्ती बनाने वाला है? तो जो भी है, पता नहीं चला कहाँ से ये सुगंध आई, किंतु सबके मन को उसने एक हायर लेवल पे एलिवेट कर दिया, एक उच्च सुर पे सभी के मन को बांध दिया। और उसी के बाद में इनका कुछ समय के बाद में माँ का प्रथम दर्शन हुआ था जयराम बाटी ग्राम जा कर के। तो देखिए कि इनका जीवन जैसे कि माँ ने ही पहले इनको इनकी चोटी पकड़ करके अपने पास खींचना शुरू किया हो कि क्या, ये सब साइन है। तो जब ये मैंने पढ़ा कि मध्य मध्य सुशोभितो दीर्घी का, बीच बीच में ये कलकत्ता जा रहे हैं, रास्ते में सुंदर तालाब देख करके इनके नयन और मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। आबार मध्य मध्य विस्तीर्णो पथो पार्श्वस्थो विशाल अश्वस्थ। अभी बीच बीच में विस्तीर्ण माने विशाल, माने रास्ते के बगल में विशाल वटवृक्ष, वटो माने अश्वत्थ, वटवृक्ष प्रभृति वृक्षो समूहो क्लांतो पथिक के विश्रामेर जन्नो सादरे आह्वान करीते छे। रास्ते से जा रहे हैं, बेचारे भूखे प्यासे भी होंगे, क्या करेंगे, किंतु ये प्रकृति का जो नियमन है, प्रकृति की जो अवस्था, माने इतनी सुंदर व्यवस्था है इस प्रकृति में कि रास्ते में कहीं पे भी जाएंगे तो इस तरह से पुष्करिणी या तो तालाब मिलेगा जल पान करने के लिए, और रास्ते के किनारे में इस तरह से सुदीर्घ वृक्ष रहेंगे जिसके ऊपर में से आपको फल प्राप्त होगा आपकी क्षुधा शांत करने के लिए, और उसकी छांव रहेगी वट अश्वत्थ वगैरह वृक्षों की, जिसके नीचे में बैठ करके आप अपने शरीर और मन को शीतल कर सकते हैं। देखिए महाराज जी ने कितना पोएटिक लैंग्वेज में लिखा है, विश्रामेर जन्नो सादर आह्वान करीते छे। पथिक जो रास्ते पे चल रहा है वो थक गया है, तो ये वट वृक्षों की छांव पथिक को सादर आह्वान कर रही है अपनी छांव में बैठ करके विश्राम करने के लिए। এই সব দেখিতে দেখিতে प्रथम 2-3 दिन बेश काटिया गेलो। ये सब देखते देखते पहले 2-3 दिन बढ़िया मजे से कट गए। किंतु देहे स्फूर्ति थाकिले ओ एवं दीर्घ दक्षिण एवं शीघ्र दक्षिणेश्वरे पहुँचीबार अदम्य उत्साह मने जागिले ओ मलेरियार देशे बास करिया श्री मायर स्वास्थ्य खूब भालो छिलो ना। देह में शक्ति थी, माँ तो अभी नवयौवना थी, उनकी उम्र तो बड़ी कम थी, तो अभी देह में शक्ति भी है और मन में वो आस भी है, आशा भी है कि दक्षिणेश्वर जाएंगे, श्री श्री ठाकुर के दर्शन करेंगे। तो देह और मन वैसे दोनों तो साथ दे रहे हैं, किंतु कम नसीब कैसा है कि मलेरिया के देश में रहते रहते शरीर का स्वास्थ्य धीरे धीरे असर करने लगा। हमको पता है आज की मलेरिया जैसे जितने भी डिसीज है वो पानी की वजह से फैलते हैं। तो उस समय तो ये सब नहीं था कि पानी को फिल्टर करके पिए, या तो फिर ये मॉस्किटो बाइट है मच्छर की, उससे रात को अपने को बचा करके सोए, ये सब इतना तो नॉलेज इतना नहीं था। एक समय था, मैंने एक सतयुग था, अपने ऋषि मुनियों ने कितने सारे विज्ञान, कितने सारे वेद, कितनी सारी विद्याएं आविष्कृत की थी, किंतु वो समय तो चला गया। अभी आजकल के गांव में, उस समय के गांव में बस वही एक आध्यात्मिक विद्या बच गई थी। किंतु ठाकुर कहते हैं ना, शे चालाकी चालाकी,
माने वही विद्या असली विद्या है जो कि हमको ईश्वर के पास ले जाए। यानी धनुर्वेद चले गए, चाणक्य का नीति शास्त्र चला गया, ये आयुर्वेद चला गया, पल्ली मांगला के उस छोटे से गांवों में वो हमारी वेद वेदांत की ज़्यादातर परंपराएं चली गई, किंतु ईश्वर के प्रति सरल सहज विश्वास, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निष्ठा और एक पवित्र जीवन जीने की चाह, ये जो एसेंस ऑफ आवर हिंदुइज्म, कोर ऑफ आवर इंडियन लाइफ, ये वहाँ पे बच के रह गया था। किंतु क्या करें कि स्वामी जी ने भी एक बार कहा था कि यदि बांग्लादेश में यदि इस देव का जन्म नहीं होता तो पूरे विश्व को मैं तोल पाड़ कर देता। स्वामी जी के कहने का वही अर्थ कि देखिए, बीमारी हमारे हिंदू शरीर को पहले से ही पकड़ के रखी हुई है, तो इस शरीर में थोड़ी सी भी ताकत आ जाए तो हमारा मन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने मन से पूरे विश्व को जय कर सकते हैं। अखंडानंद जी का वो दर्शन था ना, एक दिन सपने में देखा कि एक बलिष्ठ मुस्लिम फकीर का देह धारण करके स्वामी जी चल रहे हैं रास्तों से। तो अखंडानंद जी ने विस्मित होकर के स्वामी जी को पूछा कि अरे स्वामी जी, आप इस तरह का देह क्यों धारण किए हैं? तो स्वामी जी ने क्या कहा, ए बार ए, इस बार यही, वेदांतिक ब्रेन एंड इस्लामिक बॉडी। अर्थात स्वामी जी जो कहना चाहते थे कि फिजिकल स्ट्रेंथ रहने से आपकी ब्रेन की जो शक्ति है, हमारे हिंदू ब्रेन की, वो सही सही निखर के आएंगी। इसके बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, मंगोल्स, जो मंगोलिया, आपने यदि नक्शे में मंगोलिया देश को देखा होगा, देखिए कि भारत के ऊपर में है, थोड़ा सा ड्राई कंट्रीज में आता है। तो अभी मंगोल्स ने जब विश्व विजय प्रारंभ किया तो उनके पास में दो अस्त्र थे, एक तो था घोड़ा और दूसरा था तीर। इन दोनों की मदद से घोड़े पे बैठ कर के पूरे सेंट्रल एशिया में ये लोग घूम गए, और उनकी तीरंदाजी इतनी पावरफुल थी कि एकदम फास्ट घोड़ा दौड़ रहा है और वैसे ही वो तीर मार देंगे, दुश्मन को अचूक जाके लगेगा। तो माने ये मंगोल होड़ उसको बोलते हैं। मंगोल लोगों का ये जो पूरा दल आकर के आक्रमण करता है तो लोगों की मैंने किकियारी करते करते, चिल्लाते चिल्लाते, तो ऐसी कोई सेना नहीं थी उस समय विश्व में जिसके भीतर में ये साहस हो कि उन लोगों का सामना कर पाए। तो अभी हुआ क्या, ये लोग जब ये मंगोल लोगों ने वेस्ट में फैलना शुरू किया तो एक के बाद एक सभी यूरोपियन एम्पायर गिरते गए। इस्लामिक एम्पायर थे, ये बगदाद, इराक वगैरह, इराक तो मॉडर्न वर्ड है, वो बगदाद वगैरह जो कैपिटल था उस समय इस्लामिक खलीफेट का, तो वो सब एक के बाद एक गिरते गए और यहाँ पे चाइना वगैरह में अटैक किया। किंतु जब भारत में प्रवेश किया, प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ की क्लाइमेट बहुत ही ह्यूमिड है, ड्राई नहीं है। जैसे कि जैसे जैसे नॉर्थ में जाते जाएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट ड्राई होती जाएगी। ये विषुववृत्त कहते हैं जिसको, कि पृथ्वी का जो सेंट्रल पार्ट ये थोड़ा ह्यूमिड होता है, और जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते जाएंगे वो ड्राई क्लाइमेट होता जाता है। तो इसीलिए जब ये साउथ एशिया बड़ी ही ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो ये लोग अपने ड्राई क्लाइमेट को छोड़ करके जो प्लेन्स होते हैं ना, स्टेप्स उसको बोलते हैं, जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है सेंट्रल एशिया का, उसको स्टेप्स बोलते हैं। तो स्टेप्स में से ये जो रिवर वैली वाले देश में प्रवेश किए, ह्यूमिड क्लाइमेट वाले, वैसे ही क्या हुआ पता है, उनके जो तीर थे ना, तीर में जो शक्ति होती है, आप खींच के तीर फेंकेंगे तो कितना दूर जाएगा। वो जो बांस वगैरह का जो बनता है तीर, पहले तो उसमें भेज प्रवेश किया और तीर अपनी ताकत खो बैठे। माने आप वो जो धनुष होता है ना, धनुष को आप कितना ही खींचेंगे फिर तीर छोड़ने से इतना दूर तीर जाएगा नहीं, क्योंकि धनुष की शक्ति कम हो जाती है। दूसरा कि जैसे ये लोग ह्यूमिड क्लाइमेट में प्रवेश किए, ये लोगों ने अपनी हेल्थ खोना शुरू कर दिया, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में हेल्थ बड़ा ही ठीक रहता है। खाना भी ये लोग मांस वगैरह खाते हैं, जबकि ये साउथ एशिया में थोड़ा सा धान ज़्यादा चलता है और ह्यूमिड क्लाइमेट है। इसकी वजह से मंगोल लोगों ने अपनी शक्ति खोनी जो प्रारंभ कर दी है, वे लोग बेचारे बड़े डर गए कि इन लोगों को हराना तो इजी है किंतु फिर अपने को बचाना मुश्किल है, माने ये क्लाइमेट है वही हमको मार देगा। तो ये लोग वापस चले गए। माने मंगोल लोग इंडिया पे अटैक नहीं किए, इसकी बहुत सारी थियरीज है, किंतु जो लोग प्रॉपर रिसर्च करते हैं उन्होंने ये सब खोज के निकाला है कि एक्चुअली ये जो क्लाइमेट है ना, इसी ने मंगोल लोगों को हरा दिया था। तो ये साउथ एशिया की ह्यूमिड क्लाइमेट में हम लोग रह रहे हैं। उसमें भी वेस्ट बंगाल में आप जाएंगे, देखेंगे कि ये गंगा का किनारा वगैरह इतना ह्यूमिड है। ठाकुर ने खुद कहा था कि ये गंगा के किनारे रहते रहते सभी का पेट बिगड़ता है।
तो इस तरह की क्लाइमेट है हमारी। और माँ का ये फिर शरीर, वैसे तो शरीर और मन में स्फूर्ति बहुत थी, किंतु मलेरिया के देश में रहते रहते स्वास्थ्य उनका धीरे धीरे बिल्कुल छोटी उम्र से ही बिगड़ना शुरू हो गया था। महाराज जी आगे लिखते हैं, विशेषत ए तो दीर्घो पोथ चला तहार जीवने ए प्रथम। इतना लंबा चलना माँ के जीवन में ये प्रथम है। देखिए, हम शहर वालों को तो खड़े होकर के काम करने की भी हैबिट नहीं रहती। छोटा सा आश्रम है या तो छोटा सा घर है, शहर है, तो जहाँ पे भी जाना है तो गाड़ी में बैठ के या बाइक में बैठ करके जाना है, स्कूटर पे बैठ के हम लोग चलते हैं। मैंने अपनी शेरी के सामने में ही, अपने घर के सामने ही वो जो किराने की दुकान है, वहाँ से यदि कुछ बिस्किट वगैरह लेके जाना है तो उसके लिए भी हम लोग स्कूटर पे चलते हैं। तो ऐसी हमारी हैबिट हो गई है शहर वालों की। गांव वालों की हैबिट ऐसे वैसे अच्छी है कि लोग उनको मैंने खेत में जाते हैं, घर का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु फिर भी ये 60 माइल यानी ये 100 किलोमीटर के आसपास का ये पथ चलना, ये तो माँ के लिए भी तो पहली बार था। वो जो इसके पहले जो गंभीरानंद जी महाराज ने माँ के बारे में एक सुंदर बात लिखी है ना, माँ वैसे छोटी थी तभी से घर का सारा काम करती है, खाना भी बनाती है, किंतु माँ के तो छोटे छोटे हाथ, माने बालिका है वो, तो खाना बन जाएगा तो हांडी को उसके ऊपर में से उतारना होगा, आगुन के ऊपर में से, तो वो बेचारी कैसे कर पाएगी। तो माँ पिताजी को बुलाती थी, पिताजी आकर के हांडी को उतार दीजिए। तब रामचंद्र आते थे और वो जो खाना बनाई हुई हांडी उसको आगुन के ऊपर में से उतारते थे। तो वैसे ही माँ बेचारी काम तो सब करती है, किंतु क्या करे, स्त्री शरीर है, वो भी बालिका थी। इतना लंबा चलना उनके लिए जीवन में यही प्रथम है। অপরের অসুবিধা হইবে বিশেষত অপরের অসুবিধা হইবে পিতা উদ্বিগ্ন হইবেন ইত্যাদি ভাবিয়া এবং স্বাভাবিক সংকোচবশত তিনি নিজ চরণ দ্বয়ের অপটুতার কথা 2-3 दिन চাপিয়াই ছিলেন। चलने में कष्ट हो रहा है, किंतु सभी लोग तो चल रहे हैं। अभी माँ यदि बोलेगी कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, थोड़ा सा विश्राम करिए, तो फिर तो दूसरों को असुविधा होगी, यानी कि दूसरों को असुविधा होगी। और फिर पिताजी, माँ का स्वाभाविक संकोच है, माँ लज्जाशीला थी, दूसरों को कष्ट पहुँचे ऐसा माँ बिल्कुल कोई कभी भी नहीं करती थी। इससे पहले भैरवी ब्राह्मणी की बात देखी, भैरवी ब्राह्मणी वो बहुत ज़्यादा मिर्च दे करके वो खाना वगैरह बनाएगी, सब्जी बनाएगी और फिर माँ को खिलाएगी, माँ को और रामलाल की माँ को। तो अभी रामलाल की माँ तो एकदम चिल्ला उठेगी खाते खाते, अरे इसमें इतना मिर्च डाला है। किंतु माँ का ऐसा स्वभाव था कि भले अपने को कष्ट पहुँचे, किंतु दूसरे को ऐसा नहीं कहना है कभी भी कि उसको कष्ट पहुँचे। तो माँ की आंखों में से पानी भी निकल रहा है और माँ ये तीखी सब्जी खा भी रही है और मुंह पे बोल भी रही है कि अरे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तो ये थी हमारी माँ। भले ही हमको कष्ट हो, माँ को कष्ट हो, चरण द्वयर अपटुतार को था। देखिए महाराज की पोएटिक लैंग्वेज, दोनों चरण द्वय अर्थात की दोनों पैरों की, अपटुता अर्थात की असक्षमतार को था। बातें दूसरों को कैसे बताएगी, लज्जाशीला संकोचशील माँ, अपने को कष्ट हो जाए किंतु हमारी वजह से दूसरों को कष्ट न हो। तो यही माँ बिना कुछ भी बोले सब कुछ, सर्वम स्वहा सर्वम सहा, माँ के बारे में कहा गया है, सब कुछ सहन करती है, वो ये माँ है। बात की बात है, माने एक दिन की बात है, ठाकुर की महासमाधि के बाद में ही माँ वहाँ पे जयराम बाटी में रह रही है। माँ का प्रिय भाई, छोटा भाई अभय, वो तो बेचारा चल बसा, डॉक्टरी की परीक्षा पास कर रहा था, स्वामी जी को मिलने को गया। तो स्वामी जी कहते हैं मायर ये रकम भाई हुआ अच्छे है, माँ का ऐसा भाई भी है, ये तो सब गांव के मूर्ख लोग सब ये है माँ के भाई, माने वरदा मामा, काली मामा, प्रसन्न मामा, ये लोग क्या करेंगे, वो माने खेत में खेती करेंगे और वही शहर में जाकर के थोड़ा बहुत यजमानी कर लेंगे। किंतु अभय था, वो इतना इंटेलिजेंट था कि मेडिकल की एग्जाम पास कर रहा था। स्वामी जी भी आश्चर्यचकित, सर्व विश्वविजयी स्वामी विवेकानंद, वो भी आश्चर्यचकित कि माँ का ऐसा भाई है। तो वो बेचारा अभय चल बसा। और फिर जब वो माँ के ये जो सब छोटे छोटे ये भाइयों के बच्चे वो बड़े हो रहे थे, माँ ने क्या कहा, तोरा मूर्खों को बेचे था, तुम लोग मूर्ख होकर के बचे रहो। जब माँ ऐसा कहती थी तो उनके भाइयों की पत्नियां बड़ी नाराज हो जाती थी, कहती थी माँ आप बच्चे को ऐसी उल्टी बात क्यों कह रही है, ऐसा क्यों कह रहे, तुम लोग मूर्ख होकर के बचे रहो। तो माँ रोती रोती कहती थी कि देखो मैंने अपने भाई अभय को बड़ा किया,
और उसको इतना पढ़ाया लिखाया, किंतु अभय बेचारा देखो कि छोटी उम्र में मर गया। तो मैंने ऐसा है ना कि आप हो तो शुद्ध पवित्र है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, निष्ठापूर्वक जीते हैं, तो ईश्वर के बड़े प्रिय हो जाते हैं और ईश्वर आपको पहले ही अपने पास खींच लेते हैं। क्या करें, ये एक जगत का ये नियम है। तो माँ ने ये सब देखा था। तो वही अभय की पत्नी सूरबाला वो पागल हुई, और पागल होने के बाद में क्या उटपटांग हरकतें करती है। एक बार तो कुछ कोई चीज उठा करके सीधी माँ को मार दी। तो अभी माँ भी अभी कष्ट होता है, किंतु माँ सब समय सूरबाला को अपने मन में आशीर्वाद ही देती रही। तो ये सर्वम सहा माँ शारदा, अपना कष्ट है दूसरे को नहीं बताना है। संकोच वशत चरण द्वयर अपटुतार कथा, दोनों चरणों की अक्षमता की बात 2-3 दिन चापियाई छीने, 2-3 दिन किसी को बताया ही नहीं। किंतु अवशेषे प्रबल ज्वरे संपूर्ण अक्षम होइया पड़ाए, पिता पुत्री के बाध्य होइया एक खानी चोटी ते आश्रय लेते हुए लो। किंतु आखिर में प्रबल ज्वर, इतना मने बुखार हुआ कि आखिर में माँ बिल्कुल अचल हो गई, अविवश हो गई, और पिता और पुत्री को एक धर्मशाला में आश्रय लेना पड़ा। देखिए यहाँ पे शब्द है चोटी, अर्थात कि ये बांग्ला में, भारतवर्ष में ऐसा है, शहरों में तो हम ये सब प्रथाएं भूल गए हैं। गांव गांव में जब पिलग्रिम्स, ये जो यात्री जब तीर्थ दर्शन के लिए जाते हैं, तो रात को कहाँ पे विश्राम करेंगे। शहरों में तो ये सब होटल वगैरह है, यात्रियों को गांव में कहाँ कुछ मिलने वाला है। तो ये गांव के बाहर में इस तरह से एक छोटी सी एक मकान की रचना की जाती, जिसको चोटी या तो धर्मशाला हम कहेंगे। वहाँ पे यात्री लोग रहेंगे पास, और इसकी रचना भी इसी तरह से होगी कि पास में छांव है, शीतल पेड़ों की छांव है, या तो नदी है, या तो ये पुष्करिणी है, तालाब है, ऐसा कुछ न कुछ सुंदर जगह देख करके इस तरह की धर्मशालाओं की चोटी की रचना की जाती। तो ऐसी ही एक चोटी में इन लोगों ने विश्राम ग्रहण किया, आश्रय ग्रहण किया। ओई अवस्थाय श्री मायर मोनेर निदारुण कष्टेर कथा सहजई अनुमेय। इस अवस्था में माँ के मन की निदारुण कष्ट, ऐसा कष्ट जो कि मुंह से वर्णन नहीं किया जा सकता, इस कष्ट की बात हम अनुमान कर ही सकते हैं। सहजई अनुमेय, सहज रूप से अनुमान कर सकते हैं। ज्वरेर जंत्रणा ताहार जीवने ए नूतन है। ज्वर की जंत्रणा, बुखार की ये पीड़ा माँ के जीवन में नई बात नहीं है। गांव में रहना है, मलेरिया के देश में रहना है, बार बार मलेरिया तो होगा ही होगा, हम सब ने, उन्होंने इसके साथ में जीना सीख लिया था। तो बुखार की पीड़ा माँ के लिए नई नहीं थी। उहाते हताश होई बार कोनो कारण छिलो ना, बुखार से हताश होने की वजह कोई बात नहीं थी। एमन की ए अज्ञात स्थानो ताहा के तेमन चिंतित तो करीते पारे नहीं। वैसे ये अज्ञात स्थान है जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वो भी माँ को चिंतित नहीं करता था। देखिए हम शहर वालों को अंधेरे की बड़ी डर रहता है। मैं छोटा था तो मैं एक रिलेटिव, मेरी ही उम्र का एक छोटा सा, तो उसको आकाश की ओर देखने में डर लगता था। मैं कहूँगा देखो ऊपर में आकाश में कितने तारे हैं, वो हमने हमारे घर में ही छत के ऊपर में हम बैठे, चारों ओर इतने सारे लोग रह रहे हैं, किंतु फिर भी आकाश की ओर नहीं देखेगा। क्यों? आकाश की ओर देखने से डर लगता है। हम लोग शहर में जो रहते हैं ना, हम लोग इतने प्रकाश के प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण, इससे ऐसे घिरे हुए हैं, और चारों ओर लोग भर्ती, जो सोसाइटी में रह रहे, अपार्टमेंट में रह रहे, फ्लैट में रह रहे, इतने लोग भर्ती। हम लोग थोड़ा सा भी एकांत मिलने से, थोड़ा सा भी अंधेरा मिलने से हम लोग डर जाते हैं। शहर वालों की बात कर रहा हूँ, गांव में ऐसा नहीं है। मैंने वो जहाँ पे वो गांव का प्रांतर है, गांव की सीम है, खेतर में जाते हैं, वहाँ पे खुला आकाश, खुला मैदान, खुले खेत, और कोई नहीं, अंधेरा। यदि रात को, मैं एक बार नारायणपुर गया था, हम लोगों को तो पता है ना कि जब हम ज्वाइन करते हैं उसके बाद में 2-3 साल एक सेंटर में रहना होता है, फिर उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर जाना होता है। तो अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर मेरा जब था, उस समय में जा रहा था, रास्ते में नारायणपुर बोल करके एक सुंदर जगह है वहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ पे अपना एक आश्रम है ट्राइबल डेवलपमेंट का, वो पूरा ट्राइबल एरिया है। तो वहाँ पे मैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए गया था।
तो अभी वो हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, कोई शहर वगैरह नहीं, बस्ती नहीं। तो अपने आश्रम में वहाँ वैसे ही तो आश्रम में कोई नहीं रहता, और फिर आश्रम से दूर जहाँ पे हमारा ये था, एक फार्म था, वहाँ पे तो और भी कुछ नहीं। वहाँ पे जो एक इंचार्ज स्वामी जी थे वो रहते थे, और बस एक दिन रात को उन्होंने ऐसा कहा कि अच्छा देखो, एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे रात को रहते हैं और वो खाना थोड़ा सा बनाते हैं, भजिया वगैरह, हम लोग खाते हैं, चलो तुम तो मैंने कहा चलो बैठते हैं, बढ़िया मज़े से गप लगाते हैं। रात का समय था, बड़ा सुंदर फार्म था, कोई नहीं आसपास में, मैंने कितने किलोमीटर दूर तक कोई नहीं था, और हम दोनों लोग ये भजिया वगैरह बनाया और खा रहे। वो उस साधु को मैं पहचानता था, पहले से ही पहचानता था, तो हमारा अच्छा मित्रता था, बहुत दिनों के बाद में मिले थे। तो भजिया खाते खाते, गरम चाय पीते पीते गप लगा रहे हैं, सामने में थोड़ा सा एक छोटा सा आगुन जलाया है। उस समय मैंने आकाश में देखा, बाप रे, आकाश में इतने तारे हो सकते हैं, हम लोग शहर में रहने वाले लोग अनुमान नहीं कर सकते। ऐसा ही आकाश मैंने एक बार कन्याकुमारी में देखा था। कन्याकुमारी वैसे तो शहर, छोटा सा गांव है, किंतु इतना खुला, तीनों ओर से समुंदर है, तो समुंदर की हवा की वजह से जो भी ये एयर पोल्यूशन वो दूर हो जाता है। तो एक बार मेरी ऐसी हैबिट हो गई थी, कन्याकुमारी में कुछ दिन रहा था, तो रात को मैं समुंदर के किनारे जाकर के सो जाता था और आकाश देखता रहता था। तो इतना स्वच्छ निर्मल आकाश कभी देखा नहीं था, कभी अनुमान नहीं किया था। तो सोता था, एक दिन मैंने देखा कि आकाश में कुछ तारे चल रहे हैं। तो मैं तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया, भाई ये मुझे क्या दिख रहा है, तारे चलते हैं क्या? आकाश में जो प्रकाश का छोटा सा पुंज यदि चलता हुआ दिखे तो आप क्या अनुमान करेंगे? या तो वो एरोप्लेन है, या तो फिर ये शूटिंग स्टार है जो मीटियोराइट पृथ्वी पे गिरती है वो है, या तो फिर और कुछ है। किंतु देखिए, मीटियोराइट की गिरने की गति बहुत ही फास्ट होती है। एरोप्लेन की स्पीड भी मुझे पता है, शहर में रहते रहते हम सभी ने एरोप्लेन देखे हैं आकाश में उड़ते उड़ते, तो उसकी भी गति नहीं है, बहुत ही स्लोली चल रहा है। तो इतना स्लोली आकाश में चलने वाला क्या हो सकता है? मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी समझ में आता है, मैंने सब कुछ इमेजिन करके देख लिया, ये सैटर्न है न कि मार्स है, न कि मून तो नहीं हो सकता है, तो ये क्या है? दूसरे दिन मैंने वहीं पे रहने वाले किसी एक भाई को पूछा, मैंने बोला भैया यहाँ पे मैंने ऐसा देखा, आकाश में तारा चल रहा है, मुझे तो एस्ट्रोनॉमी समझ में आता है थोड़ा बहुत, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई चीज़ अभी तक देखी है। तो मुझे बोला कि अरे भैया वो तो सैटेलाइट है। मैंने आकाश इतना क्लियर है कि सैटेलाइट दिखता है वहाँ पे। तो जब ये गांव वालों को इस तरह के खुले आकाश में, खुले मैदान में रहने का अनुभव होता है, तो एक अजानी अनजानी जगह पे रह रहे थे, तो माँ को इसका कोई दुख नहीं था, तो ये बुखार का भी दुख नहीं था, और ये खुली एक एकांत जगह पे, अनजानी जगह पे रह रहे हैं, वो भी कोई उनको चिंता करने की बात नहीं थी। किंतु सर्वापेक्षा कष्टदायक হইল, किंतु सबसे ज़्यादा कष्टदायक क्या था? তিনি অতি বাঞ্ছিত পতি সন্দর্শনে কবে সক্ষম হইবেন এই সমাধানহীন সমস্যা। अति वांछित पति संदर्शन, अति वांछित हृदय की आकांक्षा से पति के दर्शन के लिए जो जा रही थी, वो अभी कब होगा? ये समाधानहीन समस्या, ऐसी समस्या कि जिसका समाधान नहीं दिख रहा था। तो ऐसी समस्या के साथ में क्या हुआ बाद में, इसको हम कल देखते हैं। आज यही। ओम शांति शांति शांति। हरि प्रसन्न श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ये एक बड़ी सुंदर इंसिडेंट है कि माँ उद्बोधन में रह रही है, ठाकुर की महासमाधि के बाद की बात, और शरत महाराज ने माँ बार बार कलकत्ता आएगी जयराम बाटी से, तो कहाँ रहेगी? भाड़े का घर यहाँ पे लेंगे, वहाँ पे रहेंगे, सब तरह से असुविधा। तो माँ को रहने के लिए उद्बोधन भवन का निर्माण किया। अभी माँ उद्बोधन में है, इतना सब कुछ वहाँ पे माँ को लेकर के है। शरत महाराज माँ के ध्वारी के रूप में खड़े हैं। शरत महाराज जनरल सेक्रेटरी ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन, किंतु उनकी पहचान है मैं माँ का चौकीदार हूँ, माँ का सेवक हूँ, माँ का ध्वारी हूँ। तो वहाँ पे माँ रह रही है, किंतु माँ का आवाज़ किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। इतना शांत भाव से चिल्ला
यदि आवाज़ सुनाई देगी तो कभी कभी शरद महाराज की आवाज़ सुनाई देगी, उनको कड़े आवाज़ में किसी को कुछ बोलना पड़ेगा, पूरे मठ मिशन का जिम्मा तो वैसे उनके सर पे है। गुलाब माँ है, बात बात में चिल्लाएगी, योगिन माँ साथ में रहती है, इतने सारे साधु भक्त आते रहते हैं, तो उद्बोधन के बाहर में खड़े रहेंगे तो आवाज़ किसकी सुनाई देगी? माँ की तो कभी भी नहीं सुनाई देगी। किसी को पता भी नहीं चलता था माँ वहाँ पे है, इतना चुपचाप शांत रूप से रह रही है। एक दिन क्या हुआ कि वो, अभी तो आप उद्बोधन में गए होंगे, देखा नहीं कि पतली सी गली है, सामने ये सब झुग्गी झोपड़ी वगैरह है। वहाँ पे एक दिन एक वो लेबरर्स लोग रहते हैं, तो एक लेबरर एक दिन रात को घर पे आके देखा कि उसकी बीवी ने उसके लिए जो खाना बनाया था, जो बनाना था उसने बोला होगा शायद, वो शायद नहीं बनाया था। तो अभी इन लोगों का भी एक नेचर रहता है ना, लेबरर्स का, मजदूर लोगों का, शराब पी के शायद आया होगा। तो जैसे ही उसने देखा उसकी बीवी ने उसके लिए खाना नहीं बनाया है या मनपसंद खाना नहीं बनाया, उसने सीधा उसको मारना शुरू कर दिया। और ऐसा मार रहा है कि बीवी, उसकी बेचारी पत्नी जोर जोर से चिल्ला करके रो रही है। अभी माँ, एक उनके मुंह से उच्च आवाज भी नहीं आती, एक शब्द भी माँ का किसी को नहीं सुनाई देता। माँ वहाँ पे उद्बोधन की पहले जो पहली मंजिल पे जहाँ पे रह रही थी, रेलिंग है, बरांडा है, वहाँ पे जाकर के रेलिंग को पकड़ करके माँ ने जो चिल्लाया है, अरे मिनशे बौटा के मेरे फेल भी शेषे, माने अरे साले तुम अपनी बीवी को मार ही दोगे क्या? ऐसा जोर से चिल्लाई और जो रुद्र स्वरूप प्रकट किया, वो जो शराब पी करके धूर्त होकर के बीवी को मार रहा था, और उद्बोधन में पूरा सन्नाटा छा गया, माने माँ की आवाज किसी ने नहीं सुनी। और ये रुद्र स्वरूप, क्रोधित स्वरूप सडनली एकदम एकदम चुपचाप, कोई एक आवाज भी नहीं कर रहा, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो आदमी भी बीवी को मार रहा है तो वो एकदम जैसे फ्रीज हो जाता है ना, वो भयानक डर नजर के सामने आता है। सांप जब चिड़िया के सामने आता है तो चिड़िया कैसे मेस्मराइज होकर के फ्रीज हो जाती है, वो आदमी भी बेचारा डर के मारे जो स्थिर हो गया। इसके बाद में किंतु फिर उसको अकल आई और फिर वो मारना बंद करके बीवी के साथ में समाधान करने लगा। और फिर माँ एक ही वाक्य बोली थी, फिर वो अपने कमरे में वापस चली गई। तो देखिए कि माँ और ठाकुर के साथ में रहती थी, तो लज्जाशीला, शांत रहना, सर्वम सहा, वो सब माँ के लिए ठीक था। किंतु ऐसा किसी का पति हो जो कि शोषण करता हो और उसके सामने बहू कुछ न बोले, ये तो माँ को भी सहन नहीं था। माँ भी तो कहेगी कि अपने राइट के लिए हमको आवाज उठानी है। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए, अभी जैसे आपने कहा कि आज के मॉडर्न एज में माँ का उपदेश कहाँ तक हम लोग, अभी ये तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया। मेरी खुद की बहन अमेरिका में रहती है, जॉब करती है। अभी अमेरिका का न्यूयॉर्क वगैरह तो आपने देखा है किस तरह की कंडीशन, कैसे रहना होता है वहाँ पे। मैं कैसे उसको बोलूँ कि तुम माँ की तरह रहो? माँ छोटे से पिंजरे में नौबत में रहती थी, घर के बाहर भी नहीं निकलती थी। खजांची बोलता है हमको पता है कि माँ रहती है, किंतु हमने कभी उनको देखा नहीं है। तो इस तरह से जो न्यूयॉर्क में रहता है, जॉब करता है, ऐसी लड़कियों को क्या आप बताएंगे कि माँ का जीवन में से सीख लो? आप कैसे बताएंगे उनको? आज की जो मॉडर्न महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको तो क्या है पता है। देखिए हमारा काम क्या है, जैसे स्वामी जी ने कहा ना कि हैंड्स ऑफ, हमको माँ का जीवन चरित्र उनके सामने में रख देना है। वो मुझे कोई भी क्वेश्चन करती है ना, तो मुझे कहना पड़ता है, देखो इसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है तुमको देखना है, मैं कैसे तुमको बताऊं तुम्हारे जीवन में क्या रिलेवेंट है, तुम किस तरह से इसमें से क्या उपदेश ग्रहण करोगी। मैं तो तुमको ऐसा नहीं कहूँगा, किसी भी मेरी बहन को, किसी को भी नहीं कहूँगा कि अभी जॉब है, कैरियर है, वो सब छोड़ करके अभी एक छोटे से नहबत जैसे पिंजरे में जा कर के रहो और पति की बातें चुपचाप सुन लो। ये इसरो की लेडी साइंटिस्ट देखिए, उनको देख करके ही पूरे भारतवासियों को कैसा गर्व होता है। तो कहाँ पे वो चंद्र पे, सूर्य पे वो जो स्पेस प्रोब भेज रही है, उनको हम कहेंगे कि माँ की तरह चुपचाप एक कमरे में बंद होके रहो? संभव ही नहीं है। किंतु हमारा काम क्या है कि माँ का जीवन इनके सामने रख देना है। फिर ये इसरो की जो साइंटिस्ट है, ये जो अमेरिका में ये जो इतनी सारी बहनें हमारी कैरियर वो उनको परस्यू कर रही है, लेट देम डिसाइड कि माँ के जीवन में से उनको क्या लेना है। वो एक स्त्री ही ठीक कर सकती है, उसमें हम पुरुषों को बोलने के लिए उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे स्वामी जी ने कहा, हैंड्स ऑफ,